डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ईटिंग फॉर वेट कंट्रोल। तो हम देखते हैं कि हमारा वेट कैसे, वेट को हम जस्टिफाई करते हैं कि हम हेल्दी हैं या फिर हम ओवरवेट हैं या फिर हम ओबीज हैं यानी कि मोटे हैं। तो हम देखते हैं, मैंने आपको क्लास 11th में बॉडी मास इंडेक्स को जस्टिफाई करना बताया था कि इसको हम कैसे निकालते हैं और उसी के बिहाफ पे हम डिसाइड करते हैं। तो हम देखते हैं कि हेल्दी वेट कंसीडर्ड ऑन द बिहाफ ऑफ BMI, बॉडी मास इंडेक्स। तो बॉडी मास इंडेक्स का जो फॉर्मूला होता है वो मैंने बेटा आपको बताया था कि वेट अपॉन हाइट मीटर स्क्वायर, यानी कि जो व्यक्ति का वेट होगा उसको हम उसकी हाइट से डिवाइड करेंगे, लेकिन वो हाइट मीटर में होगी और उसका स्क्वायर होगा, यानी कि वेट अपॉन हाइट मीटर स्क्वायर BMI कंसीडर करने का फॉर्मूला होता है। तो हम देखते हैं कि जो एक हेल्दी वेट है वो उसकी BMI 19 और 25 के बीच में आनी चाहिए। जो लोग ओवर वेट होते हैं वो 25 से 29 के बीच में आनी चाहिए, और जो अबव 30 होती है जिनकी BMI, वो लोग ओबीज या मोटे कहे जाते हैं। ठीक है ना। तो हम इसके बिहाफ पे डिसाइड करते हैं कि आपको अपने वेट को कंट्रोल करने की ज़रूरत है या ज़रूरत नहीं है, अपनी डाइट को कैसे व्यवस्थित, अपने फिजिक को कैसे व्यवस्थित करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर हमने कुछ फैक्टर्स लिखे हैं जिसको हम फॉलो करके अपने वेट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ द बैलेंस डाइट। तो हम अपनी डाइट को बैलेंस करेंगे, बैलेंस इन द सेंस कि हम उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स को शामिल करेंगे। ऐसा नहीं कि हमको चावल पसंद है तो हम केवल चावल खाएं, या हमको आलू पसंद है तो हम केवल आलू खाएं। हम उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स जिसमें कि प्रोटीन, फाइबर और आपका विटामिन्स, मिनरल्स, सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड हों। तो ऐसी डाइट को हम एक बैलेंस डाइट बोलते हैं, और उस बैलेंस डाइट को हम अपनी चार्ट में शामिल करेंगे। दूसरा क्या है कि हम ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर, खाने के साथ साथ हम पानी भी पिएंगे। पानी क्या करता है, वो सिस्टम को अच्छी तरीके से उसको भोजन को जस्टिफाई करके पचाने में मदद करता है, और आपको आपकी जो इंटरनल जो वेस्टेज हैं उसको थ्रू स्वेट वो बाहर करता है। ठीक है। और थर्ड थिंग, ईटिंग फाइबर, यानी कि फाइबर हमारी इंटेस्टाइन और डाइजेस्ट सिस्टम को, जैसा कि मैंने बताया, कि वो स्मूथ करता है। इसलिए जो हम खाएं उसकी न्यूट्रिशन जो है वो हमको पूरी तरह मिले, वो तभी मिलेगी जब वो अच्छी तरह डाइजेस्ट होगा, और डाइजेस्ट तभी होगा जब हमारा इंटेस्टाइन सिस्टम या डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहेगा। इसके लिए हमको फाइबर खाने की ज़रूरत पड़ती है। प्रॉपर फिजिकल एक्टिविटी, हम प्रॉपर फिजिकल एक्टिविटी को अपने डेली रूटीन में शामिल करें, जिससे कि हमारा बॉडी वेट कंट्रोल होता है। एक्सरसाइज, योगा, whatever you will like. Now third thing is meal in small shift. तो जो भी हम खाएं एक साथ खाने पे हम जोर ना दें। ऐसा नहीं कि हमको कुछ चीज़ पसंद है तो हमने खूब सारा खा लिया, ढेर सारा है, तो वो ढेर सारा खा लेंगे तो वो हमको धीरे धीरे उसको इंटेस्टाइन सिस्टम पे लोड पड़ेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम उसको पचाने में अपन खुद को अच्छा नहीं लगेगा, उसको स्वयं वो अवॉइड करेगा। नाउ इसलिए हम क्या करें, अपनी मील को छोटी छोटी शिफ्ट में डिवाइड करें, और छोटी छोटी शिफ्ट में थोड़ा थोड़ा करके खाना हम खाएं, ताकि वो अच्छी तरह डाइजेस्ट हो और उसकी न्यूट्रिएंट्स हमको प्रॉपर मिलें। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ अवॉइड जंक फूड। जो बाहर की चीज़ें हैं, पैक्ड फूड, टिन्ड फूड, और जो जंक फूड है जिसमें ऑयल ज़्यादा होता है, फैट ज़्यादा, उसको हम अवॉइड करें खाने से। ठीक है। और नेक्स्ट लास्ट थिंग इज़ प्रॉपर मेडिकल चेकअप। प्रॉपर मेडिकल चेकअप हमको हमेशा करना चाहिए, ताकि हमको बीमारियां ना हों और हम ओबेसिटी का शिकार ना हों। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसके थ्रू आप अपनी बॉडी वेट को मेज़र करके और उसको कंट्रोल कर सकते हैं। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। ओके डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है फूड इंटॉलरेंस। तो हम डिस्कस कर लेते हैं फूड इंटॉलरेंस क्या है। फूड इंटॉलरेंस इज दैट थिंग व्हेन अ पर्सन फील डिफिकल्टी इन डाइजेस्टिंग अ पर्टिकुलर फूड। पर्टिकुलर फूड इट मीन्स कि किसी एक पर्टिकुलर फूड को डाइजेस्ट करने में जब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को दिक्कत होती है, यानी कि वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता है और उसका कॉज हमको कहीं ना कहीं दिखने लगता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फूड इंटॉलरेंस बोलते हैं। उसका रिस्पॉन्स क्या होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का, कि या तो हमें सर दर्द होने लगेगा, या हमें वोमिटिंग फील होने लगेगी, हमारे जॉइंट्स में पेन होने लगेगा, हमें डायरिया टाइप की बीमारी हो जाएगी। तो उसको हम क्या बोलते हैं, फूड इंटॉलरेंस बोलते हैं। ये फूड इंटॉलरेंस का रीज़न क्या होता है, इसका रीज़न ये होता है कि जो इसके पाचन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल एंजाइम्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपनी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करते हैं, जिस कारण क्या होता है कि वो प्रॉपर फूड को ब्रोक करके
पचने में दिक्कत होती है। तो जब डाइजेस्ट नहीं होता है, जिसके रिस्पॉन्स के स्वरूप हमको क्या होता है कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फील होने लगती है फिजिकली, हमें वोमिटिंग होगी, सर दर्द होगा, इस तरह का सिम्टम्स हमें दिखने लगता है। तो उसको हम फूड इंटॉलरेंस बोलते हैं। और इस फूड इंटॉलरेंस का इसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं? इसको मैनेज कर सकते हैं हम चेंज इन आवर डाइट। चेंज इन डाइट यानी कि हम अपने भोजन को चेंज कर दें। जो चीज़ हमको खाने से हमको प्रॉब्लम फील होती है, उसको हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, तो हम क्या करें कि उस खाने को हम चेंज कर दें, ठीक है ना। दूसरा हम क्या कर सकते हैं कि अपने रूटीन को चेंज करें, है ना। रूटीन चेंज करें। रूटीन चेंज इन द सेंस कि कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी रिलेटेड विद द डाइजेस्टिव सिस्टम, योगा, और अपना एक रूटीन, अपना एक टाइमलाइन डिसाइड करें कि हमको सुबह से लेकर शाम तक क्या करना है, किस टाइम पे मील लेनी है, हमको उसी टाइम मील लेना है। इस तरह का एक रूटीन अपना सेट करें जिससे कि हमको फूड इंटॉलरेंस की प्रॉब्लम ना आए। तीसरा, हम यूज़ सम थेरेपी। हम डॉक्टर से कुछ थेरेपी की सहायता ले सकते हैं, जैसे कि फ्रुक्टोज थेरेपी होती है, लैक्टोज थेरेपी होती है। ये कुछ थेरेपीज़ होती हैं जो हमको फूड इंटॉलरेंस में मदद करती हैं, काफ़ी बेनिफिशियरी होती हैं। तो इसलिए हम इसको अडॉप्ट कर सकते हैं। तो आई होप आपकी समझ में आ गया होगा फूड इंटॉलरेंस क्या है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जिसको हम बोलते हैं फूड मिथ। फूड मिथ यानी कि खाने के बारे में, डाइट को लेके हमारे दिमाग में बहुत सारी भ्रांतियाँ होती हैं। बहुत सारे उसमें हमको उसमें संशय रहता है कि ये चीज़ करने से ये होता है, और आजकल तो ये बहुत ज़्यादा ही प्रचलन में है। तो हमने यहाँ पे कुछ फूड मिथ को लिख लिया है और ये हम आपको डिस्क्राइब कर रहे हैं। जैसे कि हमें है कि लो फैट या नो फैट डाइट आर गुड। हम ये सोचते हैं कि हम अगर कम फैट का डाइट अगर हम लेते हैं तो वो जो है हमारे लिए अच्छा है। अगर हम ज़्यादा फैट वाली डाइट अपने रूटीन में, अपने भोजन में शामिल करेंगे तो वो हमारे लिए अच्छी नहीं होती है। जो ज़्यादा फैट की डाइट होगी वो हमारे लिए अच्छी नहीं है, और लो फैट डाइट हमारे लिए अच्छी है। लेकिन ये एक तरह का मिथ है, क्योंकि जो ट्रुथ इसके पीछे क्या है कि हमने आपको बताया था विटामिन्स के बारे में कि विटामिन ए, डी, ई एंड के, ये 4 विटामिन को आपको इसके ये 4 विटामिन क्या होते हैं, ये फैट सोल्यूबल होते हैं, और इनके जो है प्रॉपर इसके सर्कुलेशन के लिए हमें क्या ज़रूरत होती है, फ़ैट की ज़रूरत होती है। और वो फ़ैट हमको कहाँ से मिलता है, जब हम फैट अपनी डाइट में शामिल करेंगे तभी हमको फ़ैट मिलेगा। तो इसलिए ये एक तरह का मिथ है। नाउ द सेकंड थिंग इज़ फास्टिंग और डाइटिंग में लूज़ वेट, यानी कि हम अगर डाइटिंग करें या हम भूखे रहेंगे, फास्ट करेंगे, तो वो हमारे वेट को लूज़ करेगा। ये कुछ हद तक तो एक समय के लिए सही हो सकता है, लेकिन अगर हम लगातार डाइटिंग और फास्टिंग करते रहेंगे तो ये हमारे लिए हार्मफुल है। क्योंकि डाइटिंग तो होगी, वेट लॉस तो हमारा होगा, लेकिन उसके हमारे बहुत सारे हार्मफुल इफ़ेक्ट होंगे। वो क्या होंगे कि या तो फिर अचानक हमारा वेट बढ़ना शुरू हो जाएगा, या फिर हम थिन और लीन मसली हो जाएंगे, यानी हमारे मसल्स भी लीन हो जाएंगे, हमें कमजोरी हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये भी एक तरह का मिथ है। तीसरा क्या है, फूड ईटन लेट नाइट इज़ मोर फैटनिंग, यानी कि अगर हम देर रात को भोजन करते हैं तो वो मोटापे को बढ़ावा देता है। लेकिन ये भी आपका एक तरह का मिथ है, ऐसा बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ वेजिटेरियन कैन नॉट बिल्ड मसल, यानी कि ये जो लोग बॉडी बिल्डिंग और भी सारी चीज़ें करते हैं, ये दिमाग में रहे कि जो वेजिटेरियन बंदा है वो मसल्स को बिल्ड नहीं कर सकता है। ये गलत चीज़ें हैं। वेजिटेरियन भी एक नॉनवेज खाने वाले पर्सन की तरह भी अपनी मसल बिल्ड कर सकता है, प्रोटीन और विटामिन्स वगैरह को अपने खाने में शामिल करके। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ हेल्दी फूड इज़ एक्सपेंसिव। ये पूरी तरह से मिथ है बेटा, क्योंकि एक्सपेंसिव क्या होता है, जो डिब्बा बंद भोजन होता है, जो टिंड या फिर कैंड प्रोडक्ट आते हैं या पैक्ड फूड आते हैं, उनका रेट बहुत हाई होता है, क्योंकि उसको बड़ी कंपनियां बनाती हैं और कहीं ना कहीं से उसकी लेबलिंग, पैकेजिंग, व्हाटएवर सारी चीज़ों का एक्सपेंस उसमें जोड़ के ट्रांसपोर्टेशन, तो वो हमारे लिए बहुत महंगा हो जाता है। लेकिन अगर हम सीजनल चीज़ों को खाएं जो कि हेल्दी है, तो सीजनल चीज़ें हमारे लिए एक्सपेंसिव कभी नहीं होंगी, क्योंकि सीज़न में ही उनका आयात निर्यात होता है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, और वो सेल होती हैं, इसलिए वो हमको अच्छी कास्ट पे मिल जाती है और हम उसको खा सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ लो फैट मिल्क हैज़ लेस कैल्शियम। हम सोचते हैं लो फैट हैज़ लेस कैल्शियम देन फुल फैट मिल्क।
हम ये दिमाग में एक हमारे मिथ है कि जो लो फैट मिल्क होता है उसमें ऐसा तो नहीं कि हम फैट निकाल दें तो जो है वो उसमें कम कैल्शियम होगा। ये एक तरह का मिथ है, क्योंकि लो फैट कैल्शियम जो होता है दैट इज़ द वाटरी पार्ट ऑफ मिल्क, वो उसका एक वाटरी पार्ट होता है और उसमें भी कैल्शियम रिच मात्रा में होता है, केवल क्रीमी पार्ट अलग किया जाता है, इसलिए लो फैट हैज़ ऑल्सो अ मच कैल्शियम। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने देखा कि ये सारी फूड मिथ्स हैं जो हमारे दिमाग में होती हैं और इसके पीछे का ट्रुथ क्या है। आई होप दिस चैप्टर इज़ क्लोज्ड और बैलेंस डाइट एंड न्यूट्रिशन, द सेकेंड यूनिट ऑफ योर फिजिकल एजुकेशन ऑफ क्लास 12th। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।